विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा समस्या रहती है कि सर हम लाइब्रेरी तो पढ़ रहे हैं पर हमें फर्स्ट पेपर हैं जो राजस्थान जीके और इंडिया जीके से संबंधित, इसमें कुछ करवाए तो मज़ा जाएगा। तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार क्लास लेकर आया हूं जो हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी, मैं राजस्थान के लोक नृत्य की बात कर रहा हूं। ये एक इम्पोर्टेंट क्लास है। हाँ, कोई भी विद्यार्थी अगर इस क्लास को देखता है तो मुझे नहीं लगता है कि ये क्लास देखने के बाद आपके राजस्थान के लोक नृत्य का सिंगल क्वेश्चन भी गलत होने की संभावना है। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया है उसके अंदर लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड वैकेंसी को भी शामिल किया गया है। डेट भी दे दी है, एग्जाम डेट भी दे दी है और इधर 2nd ग्रेड लाइब्रेरियन वैकेंसी ऑलरेडी आपके आ रखी है। तो लाइब्रेरियन बनने का ये सुनहरा अवसर है, आप कहीं चूक मत जाना। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका मित्र संपतराज OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलो हम शुरू करते हैं क्लास को। साथ में अगर आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं और नोट्स नहीं बनाए तो ये PDF है, आपको मिल जाएगी। हालांकि अब नोट्स का ज़माना, इतना लिखना पॉसिबल नहीं होता है। स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो, अभी बताऊंगा कैसे करनी है। तो आप में से कोई भी लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहा है तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करें, OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस। और हमारा ये ऐप है, ऐप के अंदर लाइब्रेरी साइंस के लिए कोर्स भी डिजाइन कर रखा है, आप विजिट कीजिएगा और डेमो देखिएगा। मैं बात करूंगा राजस्थान के लोक नृत्य के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर बहुत सारे लोक नृत्य हैं। लोक नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा भी किया जाता है, छोटी बच्चियों द्वारा नृत्य किया जाता है, भिन्न भिन्न क्षेत्र में नृत्य किया जाता है, अलग अलग जातियों द्वारा नृत्य किया जाता है। क्या सर हम सबको एक साथ पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, कतई नहीं। सबको अलग अलग सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा, मात्र ये 45 40 60 मिनट की क्लास होगी, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। मैं लोक नृत्य की बात करूं आपके सामने सबसे पहले, तो यहां से आप समझना शुरू करें कि जो लोक नृत्य हैं, लोक नृत्य प्यारे विद्यार्थियों हम 4 भाग में बांटकर पढ़ेंगे। लोक नृत्य को कितने भाग में बांट कर पढ़ेंगे? 4 भाग में बांटकर पढ़ लेंगे अपन लोक नृत्य को। 4 भाग में इसलिए बांट रहे हैं ताकि आपको याद करने में कोई इश्यू नहीं आए, इतने अच्छे से याद आ जाएंगे। लोक नृत्य 4 प्रकार से हमने डिवाइड किया है। पहला, वह नृत्य जो विशेष क्षेत्र में किया जाता है। जय मानो कोई बीकानेर में करे वो जोधपुर में नहीं, जयपुर में नहीं, अकोटा में नहीं। जे कोई भरतपुर में करे तो वो भरतपुर का ही प्रसिद्ध है। जे कोई हाड़ौती में करे तो वो हाड़ौती का प्रसिद्ध है। कोई शेखावटी में करे वो शेखावटी को प्रसिद्ध है। कोई मारवाड़ में करे तो वो मारवाड़ का ही प्रसिद्ध है। विशेष क्षेत्र, विशेष जिले, विशेष गांव, विशेष ढाणी, विशेष मोहल्ले में किया जाता है, वो उस क्षेत्र का हो जाएगा, उस क्षेत्र का विशेष नृत्य हो जाएगा। जी हाँ, मछली नृत्य बाड़मेर में करे तो वो बाड़मेर का हो गया मछली नृत्य। क्लियर ना? तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ एक वो नृत्य जो क्षेत्र विशेष में किए जाते हैं, और जो क्षेत्र विशेष में किए जाएंगे वो क्षेत्रीय नृत्य हो जाएंगे। कैसे नृत्य हो जाएंगे भाई? क्षेत्रीय नृत्य। एक क्षेत्रीय नृत्य याद रखना है आपको। दूसरा, वह नृत्य जो पैसे कमाने के लिए किया जाता है वो आपके व्यावसायिक नृत्य हो जाएंगे। व्यवसाय, ये नृत्य पैसे कमाने के लिए किया जाता है तो इनको पेशावर नृत्य भी कहा जाता है। पेशावर नृत्य भी कहा जाता है। तो व्यावसायिक नृत्य क्यों, चाहे पेशावर नृत्य क्यों, एक विशेष जाति समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है तो वो जातीय नृत्य हो जाएगा। जातीय नृत्य जो विशेष जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, जैसे चरी नृत्य है वो गुजरों द्वारा किया जाता है, गुजर जाति के द्वारा। कालबेलिया जाति के नृत्य होते हैं। और एक अपन बात करेंगे जो आदिवासी क्षेत्र में जनजातियों द्वारा किया जाता है, तो वो हो जाएंगे आपके जनजातीय नृत्य। कौन से नृत्य हो जाएंगे? जनजातीय नृत्य। यानी कि राजस्थान के जो लोक नृत्य पढ़ेंगे अपन, राजस्थान के सभी लोक नृत्य को 4 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे और इतने अच्छे से मजा जाएगा। हमने पहले कौन से नृत्य की बात की? क्षेत्रीय नृत्य की। दूसरा व्यावसायिक नृत्य, तीसरा जातीय, और चौथा जनजातीय नृत्य की बात की है। अब मैं यहाँ पर बात करूँ क्षेत्रीय नृत्य, इसकी क्या विशेषता है? विशेष क्षेत्र में प्रसिद्ध है। विशेष क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये एक विशेष क्षेत्र के प्रसिद्ध होते हैं, वो उसी स्थान पर किया जाता है राजस्थान में, और कहीं स्थान पर नहीं किया जाता है। व्यावसायिक नृत्य आजीविका चलाने के लिए किया जाता है। आजीविका चलाने के लिए।
यानी कि अपने पैसे कमाने के लिए किया जाता है, आजीविका चलाने के लिए किया जाता है। जातीय नृत्य विशेष जाति के लोगों द्वारा, विशेष जाति के लोगों द्वारा, विशेष जाति के लोगों द्वारा नृत्य किया जाता है। वो जातीय नृत्य और जनजातीय नृत्य हो जाता है। जो भील हैं, मीणा हैं, ग्रासिया हैं, शेरिया हैं, कथोड़ी हैं, डामोर हैं, कंजर हैं, सांसी हैं, ये सारी की सारी जनजातियां हैं। इनके द्वारा अगर कोई नृत्य करे तो वो हो जाएगा आपके जनजाति। जैसे भील, जैसे मीणा, जी हाँ मैं बात करा अपन शहरिया, अपन बात करते हैं ग्रासिया, तो ये हो जाएंगे आपके जनजातियों के नृत्य। तो मोटे तौर पर अपन देखा जाए तो राजस्थान में नृत्यों को कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया। चारों भाग समझ में आ गए, क्षेत्रीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, जातीय और जनजातीय। पहले लोग मनोरंजन के लिए नृत्य करते थे, पहले मोबाइल नहीं था, कोई चीज नहीं थी। अब तो बहुत सारे टाइम पास के संसाधन हो गए। कहीं टाइम पास कौन रहे बेटो, मोबाइल लो, लोग कॉल वापस बंद कर दे भाई, थार कॉल कौन नहीं आया था कि जिंदगी में कौन लिखी है, फिर भी बेटो जाए कॉल लॉक खोलियो, वापस देखियो, कुछ भी मैसेज नहीं आ रहा, बाहर आ जाएगा। टाइम पास। पहले जमाने में मोबाइल था ही नहीं, टाइम पास कैसे करे? तो या तो 2-3 टाइम पास करने के अच्छे तरीके थे पहले जमाने में। पहले औरतें बैठ जाती थी, कंघी से बड़ी प्रेम करती थी। अभी वर्तमान में जैसे 13 प्रो मैक्स लो, आईफोन लो, उस जमाने के अंदर कंघी लो बराबर था। जिसके पास कंघी थी इसका मतलब ये समझो उसके पास 13 प्रो मैक्स था। क्लियर? अब वो कंघी से क्या करती, बैठ जाती और पूरे दिन टाइम पास करती, और जो जूं आती थी सर में, जुएं हो जाती थी, औरतें टाइम पर स्नान नहीं कर पाती थी तो वो जुएं मारती थी। या फिर वो क्या करती, गीत गाती थी, या फिर वो नृत्य करती थी। धीरे धीरे लोगों ने इस नृत्य को अपना जीवन का आधार बना लिया। अपना घर खर्च चलाने के लिए, पैसे कमाने के लिए ये नृत्य करने लगे, तो ये व्यावसायिक नृत्य हो गए। कौन से नृत्य हो गए? व्यावसायिक। एक कोई विशेष जाति के अंदर एक अलग ही ललच होती है, उनके कपड़े के अनुसार, उनके पहनावा के अनुसार। जो गुर्जर जाति और रायका जाति होते हैं ना, इनका जो लहंगा होता है वो अलग ही होता है, तड़क भड़क का। एडियो से ऊपर घाघरा पहना जाता है, जमीन से कम आप 8 आंगल छोड़कर ये लहंगा पहना जाता है, थोड़ा ऊपर होता है। नीचे के पैर के पहने हुए आभूषण साफ दिखाई देता है। तो वो इस प्रकार से नीचे मोजड़ी पहनती है महिलाएं, और फिर घूमर गालती है। भाई साहब पूछो मत, पूछो मत। देवासी और गुजरों के अंदर ओहो, कालबेलिया जाति के आप देखा होगा, गुलाबो सपेरा को, कंचन सपेरा को, लीला सपेरा को, क्या नाचती है। तो ये सारे के सारे नृत्य अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करें क्षेत्रीय नृत्य, जो विशेष क्षेत्र में किए जाते हैं। विशेष क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य की मैं बात करूं तो देखो भाई, एक आपके प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है घूमर। एक आपके प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है गुड़ला, और एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है डांडिया। ये 3 प्रसिद्ध नृत्य जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और तीनों के तीनों आपके कौन सी वार्ड के प्रसिद्ध हैं? ये तीनों के तीनों मारवाड़ के प्रसिद्ध हैं। अभी तो इतना ही ध्यान रखना है, केवल घूमर, गुड़ला और डांडिया कहाँ के प्रसिद्ध है? मारवाड़ के। इतना ही ध्यान रखना, बस कुछ नहीं रखना है। एक अपन बात करें तो चंग नृत्य है, वो शेखावटी का प्रसिद्ध है। गिंदड़ एक नृत्य है, वो भी आपके शेखावटी का प्रसिद्ध है। ढप नृत्य है, वो भी आपके शेखावटी का है। और कच्छी जो घोड़ी हैं वो भी आपके कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी का। तो एक सवाल का इनका यहाँ से सीधा बन जाता है, और बन भी रखा है यार एग्जाम में। क्या बन रखा है? ये सब के सब कहाँ के? कौन सी वटी? शेखावटी। कहाँ से प्रसिद्ध है भाई? ये सब के सब शेखावटी के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? शेखावटी के। तो ये सब मारवाड़ के, ये शेखावटी के। सवाल आता है डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। ऐसे सीधा सवाल आता है। इसके अलावा भी कोई एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल है। कौन कौन से हैं देखो, आपके पूछा जाएगा अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अग्नि नृत्य आपके, अग्नि नृत्य आपके हैं कतरियासर। कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। कतरियासर बीकानेर का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। पूछ ले बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम रसिया नृत्य पूछ ले। बम रसिया नृत्य है ये आपके मेवात का प्रसिद्ध है, यानी कि अलवर भरतपुर का।
यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपके पूछ ले डांग नृत्य कहाँ का है, डांग नृत्य आपके नाथ द्वारा राजसमंद का है। जैसे आपके पूछ ले ढोल कहाँ का प्रसिद्ध है, ढोल नृत्य आपके जालोर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा भाई, जालोर का प्रसिद्ध नृत्य हो जाएगा ढोल। इसके अलावा पूछ ला आपके स्वांग नृत्य कहाँ का है, स्वांग नृत्य को नाहर नृत्य भी कहा जाता है। ये आपके मांडल भीलवाड़ा का है, मांडल भीलवाड़ा। सर इसके अलावा भी और क्षेत्र विशेष के कोई प्रसिद्ध नृत्य है क्या, बिल्कुल है। देखो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है सीधा ही, सीधा क्या पूछा जाएगा, जैसे आपके पूछा जाएगा बिंदोली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, बिंदोली झालावाड़ का प्रसिद्ध है, सीधा आएगा। सीधा पूछा जाएगा आपके गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, गैर बाड़मेर की, गैर मेवाड़ की। सीधा आएगा आपके मछली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, बाड़मेर की कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। सीधा आएगा कबूतरी नृत्य कहाँ का, कबूतरी नृत्य सीधा आएगा आपके चूरू का प्रसिद्ध है। सीधा आएगा खारी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, खारी नृत्य आपके अलवर का प्रसिद्ध है। ये ऐसे सवाल आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं जो क्षेत्र विशेष के प्रसिद्ध हैं, ठीक है ना। हालांकि इनके बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे, पर अभी जो मैंने लिखे ना वो केवल और केवल क्षेत्र विशेष के, जैसे घूमर गुड़ला डांडिया की बात की हमने यहाँ पर, चंग गेंदड़ ढप कच्ची गोड़ी, फिर हमने चाहे वो अग्नि नृत्य हो उसकी बात की हमने, यहाँ पर अग्नि नृत्य की बात की, बम रसिया नृत्य हो, डांग नृत्य हो, ढोल नृत्य, स्वांग या फिर नाड़ नृत्य हो। इसके अलावा देखो बिंदोली नृत्य झालावाड़ का, घेर नृत्य बाड़मेर और मेवाड़ की घेर प्रसिद्ध है, मछली बाड़मेर का, कबूतरी नृत्य चूरू का, खारी नृत्य अलवर का। ये सारे के सारे प्रसिद्ध नृत्य हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब सोचो अगर इन एग्जाम के रिलेटेड अपन सारी एक एक चीज की एक एक पॉइंट पढ़ ले, एक एक चीज को मेंशन कर ले तो कितना अच्छा रहेगा। अब जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पर सबसे पहले घूमर नृत्य के बारे में। घूमर बहुत प्यारा नृत्य है, आप लोगों ने देखा भी होगा घूमर नृत्य और किया भी होगा, ठीक है ना। घूमर नृत्य देखा भी होगा और आप लोगों ने किया भी होगा, ठीक है। अब हम बात करें घूमर नृत्य के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में घूमर नृत्य से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है। क्या मैं एक ही इस स्लाइड के अंदर आपको घूमर नृत्य समझा दूं जो आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाए, केवल एग्जाम पॉइंट की बात करूंगा क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले देखो एक बार केवल समझने के लिए देखो, मैं यहीं पर बता रहा हूं आपको, जैसे ये घूमर है ना, ये घूमर आपके गुम शब्द से बना है। घूमर कौन से शब्द से बना भाई, ये जो घूमर है ये आपके गुम शब्द से बना। और गुम शब्द का अर्थ क्या होता है, गुम शब्द का अर्थ होता है घाघरे का घेर। ये जो आपको दिख रहा है ना, गुम शब्द का अर्थ यही होता है घाघरे का घेर, यानी कि घूमर है वो गुम शब्द से उत्पत्ति हुई और गुम शब्द का मतलब होता है घाघरे का घेर, घाघरा। ए भाई घाघरा तो आपने सबने देखा होगा ना, ऐसा है नहीं। हाँ, आने वाली जनरेशन को म्यूजियम के अंदर या फिर संग्रहालय के अंदर जाकर बताना पड़ेगा कि ये महिलाओं का घाघरा था। आज की बच्चियां कहाँ पहनती है घाघरा, तो आने वाले समय म्यूजियम है, संग्रहालय, वहां जाकर देखेंगे भाई ये घाघरो एड़ो घाघरा वहां ऐसा था, ठीक है ना। तो देखो गुम शब्द से उत्पत्ति, और गुम का मतलब क्या होता है घाघरा, ठीक है ना। अब देखो घाघरों में होती है कलियां, तो इसमें प्रसिद्ध घाघरा है 80 कली का। कितनी कड़ी का भाई, 80 कड़ी का प्रसिद्ध है। घाघरा कहाँ का प्रसिद्ध है, घाघरा जयपुर का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। घाघरा प्रसिद्ध कहाँ का है, जयपुर का। कितनी कड़ी का, 80 कड़ी का। गुम शब्द का मतलब क्या होता है, घाघरा का घेर। घूमर की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई, गुम शब्द से, क्लियर ना। अब ऐसे ही तो याद करेंगे तब ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर बात करूँ भाई इस नृत्य के बारे में बात करें तो एक तो ये राजस्थान, सबसे इम्पोर्टेंट तो यहीं से है, ये राजस्थान का राज्य नृत्य है, ये राजस्थान का राज्य नृत्य है। दूसरी बात क्या है कि जो घूमर नृत्य ना, इसे कहा जाता है नृत्यों का सिरमौर।
नृत्यों का क्या कहा जाता है? इसे सिरमौर कहा जाता है। राजस्थान का राज्य नृत्य है और ये एक रजवाड़ी नृत्य है। रजवाड़ी नृत्य। अब इस घूमर नृत्य के अंदर राजस्थान की आत्मा निवास करती है, इसीलिए घूमर नृत्य को कहा जाता है राजस्थान की आत्मा। राजस्थान की आत्मा किस में निवास करती है? घूमर नृत्य में निवास करती है। राजस्थान की आत्मा किस में निवास करती है? घूमर नृत्य में। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा? घूमर नृत्य। नृत्यों का सिरमौर घूमर नृत्य। रजवाड़ी नृत्य कौन सा है? अब इसको रजवाड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राजघरानों में किया जाता है। कौन से घरानों में? राजघरानों में। यहां से सवाल आता है। अब कुछ पॉइंट है, मैं उनके बारे में बात करूं यहाँ पे पहली स्लाइड में। तो देखो भाई, घूमर है ना, घूमर, ये जो घूमर नृत्य है, घूमर नृत्य है, ये भील जाति द्वारा प्रारंभ किया गया। कौन सी जाति द्वारा? भील जाति द्वारा प्रारंभ किया गया। पर अभी सर्वाधिक वर्तमान के अंदर ये नृत्य ना, सर्वाधिक वर्तमान में ये नृत्य किया जाता है मारवाड़ के अंदर। कौन से वार्ड में किया जाता है? मारवाड़ में सबसे ज्यादा ये नृत्य किया जाता है घूमर। अब ये करते हैं राजघरानों के अंदर। राजघराने में हमेशा आपको देखा पुरुष होते हैं और एक बीच में जो क्षेत्र होता है, जैसे आपने देखा ना, दीवान है आम आदमियों के लिए, दीवान है खास व्यक्तियों के लिए। तो वहां पर क्या होते हैं, सारे तरफ पुरुष बैठे हैं, बीच में आती है महिलाएं और वो महिलाएं हुकूमत लेके ऐसे ऐसे फिर वो नाचना शुरू करती है। अब नाच कौन रही है? महिला। देख कौन रहे? पुरुष। मजा आ रहा है, पुरुषों को नाचती है महिला, इसीलिए तो ये पुरुष रस प्रदान है। कैसा रस प्रदान है? पुरुष रस प्रदान। तो यहां से क्या क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल, रजवाड़ी का मतलब क्या होता है? यहां से ही मैं अगर निकालूं तो देखो, यह नृत्य सर्वाधिक राजघरानों में किया जाता। राजघरानों में तो सर्वाधिक कौन से घरानों में? राजघराने में भी सर्वाधिक जयपुर के घरानों में किया जाता है। सर्वाधिक कौन से घराने में भी? जयपुर घराना सर्वाधिक किया जाता है, वो जयपुर के घराना में किया जाता है। इसके अलावा भी कहीं पे ये नृत्य करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। कब करते हैं? गणगौर के त्योहार पर। गणगौर त्योहार पर कौन सा नृत्य करते हैं? घूमर नृत्य करते हैं। गणगौर त्योहार पर कौन सा नृत्य किया जाता है? घूमर नृत्य किया जाता है। अब और क्या सवाल आ सकते हैं? बिल्कुल, और क्या क्या सवाल आ सकते हैं वो देखो। घूमर नृत्य को मैं यहीं पर अगर आपको समझाऊं तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि ये जो नृत्य है, अगर इस नृत्य को मारवाड़ में करें तो इसे कहेंगे घूमर। अगर इसी नृत्य को भील जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, भील जाति की महिलाओं द्वारा, तो इसे कहेंगे घुमरा। अगर इसी नृत्य को गरासिया या फिर राजपूत महिलाओं द्वारा किया जाता है तो इसे कहेंगे लूर। और इसी नृत्य को अगर छोटी बच्चियों द्वारा किया जाता है, छोटी लड़कियों द्वारा, तो फिर इसे कहेंगे झुमरिया। तो इसे क्या कहेंगे? झुमरिया कहेंगे। ये सारे के सारे इसके बारे में हमने यहाँ पर डिटेल से बता दिया है। नीचे अगर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे अगर आपको बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसे कर लो। क्या हुआ भाई? अच्छा ठीक है, ओके। इसके अलावा आपके एग्जाम में और क्या पूछा जाता है घूमर नृत्य को लगाकर? इसको जो संरक्षण है, संरक्षण की बात करें तो घूमर गणगौर अकादमी, घूमर गणगौर अकादमी मुंबई द्वारा प्रदान किया गया। कहां पर है ये? मुंबई द्वारा। ठीक है ना। तो अभी मैंने बताया क्या, घूमर नृत्य सबसे पहले प्रारंभ किसने किया था? भील जाति ने। किसने किया था भाई?
भील जाति के द्वारा प्रारंभ किया गया। गुम शब्द का मतलब क्या होता है? घाघरे का घेर। कितनी कड़ी का? 80 कड़ी का। घाघरा कहाँ का? जयपुर का प्रसिद्ध है। घूमर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का प्रसिद्ध है। राजस्थान का राज्य नृत्य है। नृत्यों का सिरमौर। रजवाड़ी नृत्य राजस्थान की आत्मा कहते हैं। ये नृत्य सर्वाधिक राजघरानों में किया जाता है। राजघराने में भी सर्वाधिक जयपुर घराने में। त्योहार पूछ ले तो गणगौर त्योहार पर। संरक्षण घूमर गणगौर अकादमी द्वारा किया जाता है। अब घूमर नृत्य करते समय जो स्टेप लिए जाते हैं 8 प्रकार के, उसे सवाई कहा जाता है। कहीं पर एग्जाम पूछ ले, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो बताओ घूमर नृत्य समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई घूमर समझ में आया कि नहीं आया? आया है तो कमेंट जरूर करें कि सर मजा आया है। ऐसे ही सारे नृत्य पढ़ लेंगे 1-1 मिनट के अंदर। एक स्लाइड में एक पूरा नृत्य पढ़ेंगे और मजा आ जाएगा। यह है आपके गुड़ला नृत्य, यानी कि मारवाड़ क्षेत्र में एक मटका लिया जाता है छिद्रित, उसमें दीपक जलाकर ये नृत्य करते हैं। छोटी बच्चियां सुहागन औरतों के पास जाती है और कहती हैं, सुहागन तेल डाल दिवलो जलेला, और दिवलो जलेला तो थारो गुड़लो घूमेला छे जी घूमेला। यानी कि सुहागन तेल डाल दिवला जलेगा और दिवला जलेगा तो थारो गुड़लो घूमेला छे जी घूमेला। ये मारवाड़ की गीत है, बड़ा प्रसिद्ध गीत है। तो देखो भाई, हम यहाँ पर बात करें गुड़ला नृत्य, सबसे पहले ये कौन से वार्ड का प्रसिद्ध है? ये है आपके कौन सी वार्ड? मारवाड़। गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। ओके, किन के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर सभी महिलाएं हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दूं महिलाओं द्वारा। किन के द्वारा? महिलाओं द्वारा। सिर पर क्या रखकर? मिट्टी का घड़ा लेकर। सिर पर, ऐसे ही तो याद रखना है, सिर पर मिट्टी का छिद्रित घड़ा लेकर। ठीक है ना? सिर पर मिट्टी का छिद्रित घड़ा लेकर ये नृत्य करती है। अब मैं बात करूं यहाँ पर गुड़ला नृत्य के बारे में, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले राव सातल देव की याद में किया जाता है। राव सातल देव की याद में किया जाता है। राव सातल देव की याद में किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से प्रारंभ होता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से कौन सी गौर? बिल्कुल गणगौर तक किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से गणगौर, यानी कि शीतला अष्टमी से लगाकर गणगौर तक यह नृत्य किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी का मतलब यही होता है शीतला अष्टमी, और शीतला अष्टमी से लगाकर गणगौर तक कौन सा नृत्य करते हैं? गुड़ला नृत्य। ठीक है ना? मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अब ऐसा बताया जाता है कि राव सातल देव और गुड़लू खां के बीच में एक युद्ध हुआ था, और ये जो युद्ध हुआ था ना, ये युद्ध हुआ था कोसाना के पास। ये युद्ध हुआ था आपके कहाँ पर? कोसाना। कोसाना पड़ता है भाई पिपाड़ शहर के पास, जोधपुर ग्रामीण के अंदर। जिला लगेगा जोधपुर ग्रामीण। जिला कौन सा हो जाएगा? जोधपुर ग्रामीण के अंदर एक कोसाना गांव पड़ता है पिपाड़ शहर के पास। गुड़लू खां और सातल देव के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गुड़लू खां मारा गया सातल देव के हाथ से। तब औरतों का कुछ किडनैप वगैरह कर लिया था। स्टोरी मैंने सारी बता रखी है। अब ज़्यादा स्टोरियों में ध्यान मत दिया करो भाई। स्टोरी सुननी है तो ऐप के अंदर डाल रखी है सारी, बहुत बड़ी बड़ी क्लास होगी। ठीक है ना? यहाँ पे तो मैं आपको कंटेंट टू कंटेंट बात करना आया हूँ, समझ में भी आ जाए, एग्जाम में भी क्लियर हो जाए। ठीक है ना? मज़ा भी आ जाए, फिर आप ही एग्जाम देने जाओ तो वहाँ जाके सीधे मजे ही मजे। ठीक है ना? तो कोसाना के पास में युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में गुड़लू खां मारा गया। फिर ये नृत्य शुरू हो गया, गुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य शुरू हो गया? गुड़ला नृत्य। अब एग्जाम के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है वो बताओ सर। तो देखो, गुड़ला नृत्य को संरक्षण की बात करें तो इनको संरक्षण प्रदान किया था, वो किया था कोमल कोठारी ने। कोमल कोठारी जी ने इसको संरक्षण प्रदान किया था। यहाँ से सवाल आता है, गुड़ला नृत्य का संबंध किससे है? कोमल कोठारी जी से। कोमल कोठारी जी ने गुड़ला नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था। यहाँ से इतना ध्यान रख लेना। शुरू कब होता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी से। कौन सी गौर? गणगौर तक होता है। राव सातल देव की याद में किया जाता है। गुड़ला नृत्य मारवाड़ जोधपुर का प्रसिद्ध है। युद्ध कहाँ हुआ था? कोसाना के पास, जोधपुर ग्रामीण में। सिर पर मिट्टी का छिद्रित घड़ा रखकर यह नृत्य किया जाता है। इसमें दीपक भी जलाया जाता है।
छिद्रित, मिट्टी का छिद्रित, यहां से लिख लेता हूं, मिट्टी का छिद्रित घड़ा लेकर, घड़ा जिसमें दीपक जलाकर नृत्य करते। अब समझ में आ जाएगा। सिर पर मिट्टी का छिद्रित घड़ा जिसमें दीपक जलाकर क्या करते हैं, महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है। ये आपके कौन सा नृत्य हो गया भाई, गुड़ला नृत्य हो गया। कौन सा नृत्य, गुड़ला। आ जाओ भाई डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य आपकी कौन सी वार्ड का प्रसिद्ध है, ये भी, ये आपके मारवाड़ का प्रसिद्ध है। अब देखो इसके अंदर नाच कौन रहे हैं, बिल्कुल भाई इसमें पुरुष नाच रहे हैं। कौन नाच रहे हैं, पुरुष नाच रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, क्या इसमें संकोच किया है, जब पुरुष नाच रहे हैं तो क्या पुरुष प्रधान नहीं लिखूं। तो ये जो है पुरुष प्रधान नृत्य, कैसा नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य। राजस्थानी पोशाक, पैर में घुंघरू, हाथ में लकड़ी की छड़ी, और 1 2 3 4 5 6 और इधर उधर भी होंगे आसपास में। तो देखो एक आदमी नहीं नाचता है, एक आदमी नहीं नाचेगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 20 से 25 पुरुष समूह के रूप में नृत्य करते हैं। 20 से 25 पुरुष हैं, वो समूह के रूप में नृत्य करते हैं। कौन से नृत्य में, डांडिया में। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का। गुरुजी ये कब किया जाता है, तो ये नृत्य करते हैं भाई अपने मेले, त्योहार व अन्य मांगलिक अवसरों पर। मेड़ो आवे, त्योहार आवे, शीतला माता रो मेड़ो, जन देखो ते गाँव आदमी बन ठंडना बापा के फलाना गाँव की गेर आई, फलाना गाँव के गेरिया है, फलाने गाँव के आदमी नाचने के लिए आए, हाथ में छाता लेकर, हाथ में चंग लेकर, हाथ में लकड़ी की छड़ी लेकर, अलग अलग प्रकार के विभिन्न स्वांग रचकर आते हैं। वही तो डांडिया नृत्य हैं। जो आप नवरात्रा में समझ रहे हैं ना, वो नहीं है भाई, वो नहीं है जो आप नवरात्रा में समझ रहे हैं, ठीक है ना। डांडिया नृत्य ये है, ठीक है ना। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो नाचेगा ना पुरुष, वो देखो पुरुष पोशाक दिख रही है आपको, मैं नहीं कह रहा हूं, आपको दिख रही है। राजस्थानी पोशाक कैसी, पैर में घुंघरू, हाथ में लकड़ी की छड़ी, छड़ी, हाथ में लकड़ी की छड़ी लेकर नृत्य करते हैं। ओके, तो यही तो पढ़ना आपको, और क्या करना है। पैर में घुंघरू, हाथ में लकड़ी की छड़ी लेकर नृत्य करते हैं। ये मारवाड़ का डांडिया नृत्य प्रसिद्ध है। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट नृत्य की बात करें, चंग नृत्य। इसमें भी आपको कौन दिख रहे हैं, पुरुष। ये बीच में जो महिला खड़ी है ना, ये पुरुषों के वेश में, किसके वेश में भाई, मतलब महिलाओं के वेश में ये पुरुष हैं, ये महिला नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं चंग नृत्य, पहला तो ये देखो कौन सी वाटिका प्रसिद्ध है, चंग नृत्य आपके शेखावटी का प्रसिद्ध है। दूसरी बात, हाथ में चंग और गाने वाला फाग गीत, इसका मतलब माहौल लग रहा है अपन को बिल्कुल होली का। तो ये नृत्य किया जाता है होली त्योहार पर। कब किया जाता है, होली त्योहार पर। और तीसरा देखो, इसमें सारे के सारे पुरुष दिखाई देते हैं, तो ये पुरुष प्रधान हो गया। कैसा हो गया भाई, यहाँ लिख लो, ये देखो सारे पुरुष दिख रहे हैं, तो ये पुरुष प्रधान हो गया, पुरुष प्रधान। तो अब बचा क्या इसमें, 3 चीज बची है। एक, ये जो हाथ में चक्र के समान दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे चंग है, ये चंग है, तो ठीक है ना। वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो वाद्य यंत्र की बात करा पा, तो चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। चंग वाद्य यंत्र के साथ फाग गीत, कैसे गीत, फाग गीत गाए जाते हैं। नृत्य करते समय चंग वाद्य यंत्र के साथ फाग गीत गाए जाते हैं और पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है।
अब यहाँ पर भी देखेंगे तो सजावट के तौर पर राजस्थानी पोशाक पहन रखी है, अच्छी अच्छी इनके आंगर की वगैरह पहन रखी है। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट और लिख सकता हूं, राजस्थानी पोशाक धारण कर। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 5 पॉइंट बताए, एक शेखावटी का, दूसरा पुरुषों द्वारा, तीसरा होली त्योहार पर किया जाता है, वाद्य यंत्र चंग वाद्य यंत्र मुख्य रूप से यहां से ध्यान रखना है, और राजस्थानी पोशाक धारण कर। बस कुछ याद ही नहीं रखना है, चंग नृत्य में रखना इतनी है। शेखावटी का है, कौन सी वटी का है? शेखावटी का प्रसिद्ध है, इतना सा विशेष रूप से ध्यान रखना आपको, ठीक है ना, कि भैया शेखावटी का प्रसिद्ध है। अभी ये पूरी पीडीएफ है ना, आपको मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, पूरी की पूरी पीडीएफ है ना, ये टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। डप नृत्य, ये सारे देखो, ये पुरुष है, ये पुरुष, ये पुरुष, तो ये देखो, एक तो ये पुरुष प्रधान नृत्य, पुरुष प्रधान है। दूसरा ये कहाँ का है? ये भी शेखावटी का है। कौन सी वटी? शेखावटी, ठीक है ना। अब देखो हम बात करें तो ये पुरुष प्रधान है, और दूसरी बात नवरात्रा के अवसर पर किया जाता है, सॉरी बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। बसंत पंचमी के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? यही करते हैं। और इस दिन बसंत पंचमी का नाम आ गया, इस दिन सरस्वती जयंती मनाई जाती है। कौन सी जयंती? सरस्वती जयंती मनाई जाती है। तो सरस्वती जो जयंती है वो आपके इस दिन दिया जाता है। आपके कौन सा पुरस्कार? गार्गी पुरस्कार। लड़कियों को देते भाई, छोरों को तो देते नहीं। छोरों को एक बार लैपटॉप दिया था सरकार के, कम हो गए। लड़कियों को साइकिल देते हैं, स्कूटी देते हैं, पता नहीं पढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं, फिर भी छोरियां पढ़ती हैं। घर वाले नहीं पढ़ाते हैं, कहीं पे छोरियां खुद नहीं पढ़ती हैं। तो भाई सरकार एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी पॉलिसी लेकर आती है। थोड़ी बहुत लड़कारे भी लाओ, क्या पता लड़के भी पढ़ने लग जाए, ठीक है ना भाई। आ जाओ। इसके अलावा है आपके गिंदड़ नृत्य, अलग अलग प्रकार के सुहांग रचे जाते हैं। ये आपके महिला नहीं है, ये दिखाई दे रही है ना, प्यारी सी कैटरीना, करीना है, आप क्या नाम दे सकते हो। तो ये आपके पुरुष हैं, ये आपके क्या है? पुरुष। ये आपके हूर की परी दिख रही है ना, ये भी आपके क्या है? पुरुष है। ये आपके दिख रही है ना, ये भी आपके क्या है? पुरुष है। चमेली भाई ये दिख रही है ना, ये भी आपके क्या है? पुरुष है। इसका मतलब क्या है कि ये महिलाओं का वेश धारण करके बीच में कौन नाच रहा है? पुरुष। यानी कि महिलाओं का अभिनय यहाँ पर किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है, विशुद्ध रूप से पुरुष प्रधान है। तो देखो गिंदड़ नृत्य है पुरुष प्रधान नृत्य। पहली बात तो क्या है, ये पुरुष प्रधान नृत्य है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये भी होली से होता है। तो ये होली रोपण, होली रोपण पहला होता है ना, होली रोपण से होली दहन तक किया जाता है, कंटिन्यू चलता है। होली रोपण से लगाकर होली दहन होती है तब तक ये नृत्य चलता है। तो मजा आता है इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसमें एक ही पॉइंट ध्यान रखना, महिलाओं का अभिनय पुरुषों द्वारा किया जाता है। महिलाओं का अभिनय पुरुषों द्वारा, बस कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। महिलाओं का अभिनय पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुष प्रधान नृत्य है। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी का। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी का। तो मैं 3 पॉइंट आपको बताऊं, आपके एग्जाम आएंगे दिन 3 पॉइंट से बाहर नहीं जाएगा। पहला, गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी का। किनके द्वारा? पुरुषों द्वारा। महिलाओं का अभिनय कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट, नृत्य किया कब जाता है? तो होली रोपण से होली दहन तक ये नृत्य किया जाता है। इसके अलावा एक सिंगल क्वेश्चन अगर पूछ ले, एक सिंगल क्वेश्चन आपके नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा आज तक के पेपर उठा के देख लेना और आने वाले पेपर भी उठा के देख लेना, गिंदड़ नृत्य का सवाल आएगा दिन 4 पॉइंट से आएगा। बस 4 पॉइंट याद कर लो, बात खत्म करो यार, है ना, बात खत्म करो। समझ में आ रहा है तो भाई क्लास को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें।
जब आप मुझे प्यार देने ही हैं, मैं इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, आपको लगे कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है, मैं प्यार दे रहा हूँ, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करें, शेयर करें। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपके नोट्स बनाने की झंझट खत्म कर दी है। मैंने आपके कंप्लीट नोट्स बनाने का पूरा मामले ख़त्म कर दिया है। ये देखो, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। राजस्थान कला संस्कृति की बात करूं मैं, राजस्थान इतिहास की बात करूं मैं, या फिर राजस्थान भूगोल के, A1 नोट्स हैं, मैंने खुद ने हाथ से बनाए हैं। इतने लंबे समय से जो मैं ऑफलाइन के अंदर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और सिलेक्शन दे रहा हूँ, वो राज इसमें छिपा हुआ है। राज क्या है सर? तो राज यही है कि जो मार्केट में बड़ी बड़ी गाइड आ रही है उसमें एक ही कंफ्यूजन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गाइड गलत है, गाइड बहुत बढ़िया है, जितनी भी मार्केट में गाइडें चल रही है सब अच्छी से अच्छी है। माजरा ये है कि उसमें पढ़ना क्या और छोड़ना क्या ये समझ में नहीं आता है। गाइड वाले तो अंडरस्टैंड मैटर देते हैं, भर भर के मैटर देते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता क्या छोड़े और क्या पढ़े। इसके अंदर सिंगल लाइन आप छोड़ नहीं सकते हो, सारा का सारा पढ़ेंगे, क्योंकि ये हैंड रिटन है और हैंड रिटन में वही चीज़ें लिखी मैंने जो एग्जाम में पूछी जाती है। गुरुजी कैसी है दिखाओ, ये लो, इतने प्यारे अच्छे डिजाइन कर रखे और इतने लाजवाब तरीके से मैटर डाल रखा है, ट्रिकों के साथ में, शॉर्ट मैटर। अब आपको क्या करना है, मैटर लिखना केवल लाइब्रेरियन का, लाइब्रेरियन की 5वीं यूनिट का मैटर लिख लो, और राजस्थान जीके मैं आपको कंप्लीट दे दूंगा। राजस्थान कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स आप मुझ पे छोड़ दो। एग्जाम देकर आएंगे उस दिन संपत खुद बोलेगा आके, लाइव आकर बात करेंगे, ठीक है ना, पेपर कैसा हुआ। जब लाइब्रेरियन टारगेट है, और दूसरी बात राजस्थान वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा हैं, आप लाइब्रेरियन वाले लग जाओ अंदर से, चुप कैसे, किसी को मत बोलो, घुस जाओ गवर्नमेंट में, ठीक है ना। तो देखो भाई, अच्छे से नोट्स डिजाइन कर दिए हमने, स्पेशल सुमेर सर के कहने पर ये सारी चीज़ें की गई हैं आप लोगों को लाइब्रेरियन के लिए। देखो बहुत ही शानदार, साथ में मैप है सब डाल डला के, ठीक है ना, बहुत बढ़िया मैटर है। अगर अभी आप में से कोई इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि मैं लिख नहीं सकूं, दूसरी बात राजस्थान के आउट ऑफ, जैसे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वहाँ से भी लोग राजस्थान लाइब्रेरियन की तैयारी करें, उनके लिए सबसे रामबाण है। और राजस्थान के लिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, लिखने में टाइम खराब मत करो, आप लिखने के बजाय इस नोट्स को 3 बार पढ़ लो, और मैं फिर लेकर आऊँगा MCQ आपके ऐप के अंदर, MCQ लेकर आऊँगा, वो कर लो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें नौकरी से रोक दे, बस थोड़ा सा सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। तो ये नोट्स बना दिए हैं। सर जी नया जीके पूछ लिया, तो नया जीके पूछा तो देखो, इस जिला दर्शन के साथ, ज्योग्राफी के साथ में हमने जिला दर्शन भी डाल दिया है। कौन सा दर्शन डाल दिया है? जिला दर्शन डाल दिया है। अलग से चार्ज रहेगा क्या? बिल्कुल फ्री रहेगा। क्या रहेगा? फ्री। 599 में आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। विदिन 3 से 4 दिन ऑल राजस्थान के अंदर आपकी डिलीवरी हो जाती है, 3 से 4 दिन में। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा, कहाँ से लेना है। ऑनलाइन सारथी वेबसाइट है, वहाँ से ले सकते हो। टेलीग्राम में लिंक डाल रखा है। फिर भी थाने कोई समस्या है, 92 16 77 71 62, ये मेरे पर्सनली मेरे खुद के व्हाट्सअप नंबर हैं, ऑफिस के अंदर रहते हैं। आप इसके ऊपर मैसेज डाल सकते हो कि सर मुझे इश्यू आ रहा है, तो आप यहाँ से हमारी टेक्निकल टीम आपसे करवा देगी। हाँ, समय रहते टाइमली कर लेना, क्योंकि ये हैंड रिटन के रूप में ये लास्ट एडिशन है मेरा, फिर टाइप के रूप में आ जाएगा, क्योंकि हैंड रिटन लिखा हुआ सीधा खोपड़ी में बैठता है। कहाँ बैठता है? खोपड़ी में। तो देर मत करना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पे केवल मैसेज डालना, हाय हेलो मत डालना, ठीक है ना भाई, सीधा मैसेज डालो यहाँ पे। आ जाओ भाई। गिंदड़ के बाद बात करा अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है आपके कतरियासर बीकानेर का। अग्नि नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये हैं आपके कतरियासर। कौन सा सर भाई? कतरियासर बीकानेर। कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो भक्त दिख रहा है आपको, ये भक्त हैं ये, और ये आग के साथ कर्तव्य दिखाते हैं। किन के साथ भाई? एक तो है आग के साथ कर्तव्य। आग के साथ क्या दिखाते हैं? कर्तव्य दिखाते हैं। आग के साथ आपको क्या दिखाते हैं? कर्तव्य दिखाते हैं। अब अग्नि नृत्य की ओर बात करें आप, तो कतरियासर बीकानेर के हैं।
जसनाती संप्रदाय के अनुयायी द्वारा किया जाता है। जो संत जसनाथ जी के अनुयायी हैं उनके द्वारा किया जाता है कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का अन्य नाम, अग्नि नृत्य को कहा जाता है अंगारा नृत्य। इसको कहते हैं अंगारा नृत्य। जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं वो जाट जाति के, इसीलिए इसे कहते हैं जाटों का नृत्य। तो अग्नि नृत्य भी इसी कहते हैं, इसी को जाटों का नृत्य कहा जाता है। आग के साथ करतब दिखाए जाते हैं, बड़े बड़े अंगारे होते हैं उनको फोड़ा जाता है, जलते हुए अंगारों को हाथ में लेना, नंगे पांव अंगारों के ऊपर चलना, जलते हुए अंगारे मुंह में डाल देते हैं। भाई आप में से किसी ने नृत्य देखा तो कमेंट जरूर करना कि मैंने देखा है, या फिर आप कोई कतरियासर बीकानेर के आसपास का हो तो। भाई ये वास्तव में कोई जसनाथ जी की कृपा ही है, जलते हुए अंगारों मुंह में डालना, हाथ में लेना। हर कोई नहीं कर सकते। जसनाथ जी का अनुयायी जो गले में काली ऊन का धागा और पैर में कड़ा धारण करता है, भगवे रंग के वस्त्र पहनता है, वही आदमी कर सकता है। तो ये एक ऐसा नृत्य है, नृत्य को करते समय, नृत्य करते समय फतेह फतेह की आवाज, फतेह फतेह की, फतेह फतेह की आवाज। कौन सी आवाज? फतेह फतेह का मतलब होता है विजय हो। फतेह फतेह का मतलब क्या हो? विजय हो। फतेह फतेह की आवाज की जाती और मतीरे फोड़े जाते हैं। क्या फोड़े जाते भाई? मतीरे फोड़े जाते हैं। तो एक तो फतेह फतेह की आवाज की जाती है और एक साथ में मतीरे फोड़े जाते हैं। ये 2 पॉइंट विशेष रूप से याद रख लेना। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें आग और फाग, आग और फाग, ये सवाल आ रखा है, आग और फाग दोनों दर्शन होते हैं, तो वो हैं आपके अग्नि नृत्य। फाग का मतलब जसनाथ जी के भजन और आग का मतलब अग्नि नृत्य। आग के साथ करतब किस नृत्य में दिखाया जाता है? अग्नि नृत्य में। कहाँ पर किया जाता है? कतरियासर बीकानेर में। अनुयायी जसनाथ जी के, अन्य नाम जाटों का नृत्य, अंगारों का नृत्य। नृत्य करते समय आवाज फतेह फतेह की, साथ में मतीरे फोड़ना। मतीरे का मतलब जो खीरा होता है अंगारा, अंगारे को पेड़ से बिखेर देते हैं, उसी कहते हैं मतीरे फोड़ना। इस नृत्य को संरक्षण प्रदान किया था महाराजा गंगा सिंह ने। इस नृत्य को जो संरक्षण प्रदान है महाराजा गंगा सिंह ने दिया। किसने दिया भाई? महाराजा गंगा सिंह जी ने इस नृत्य को संरक्षण प्रदान दिया था। बम रसिया नृत्य की बात करें, अलवर भरतपुर मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, जितना एग्जाम में पूछा जा रहा है उतने ही बताऊंगा मैं आपको। बम रसिया ये एक तो मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कौन सी बात? मेवात। मेवात का मतलब मैं कह दूं आपको अलवर ऑब्लिक भरतपुर। किन के द्वारा किया जाता है भाई? किसानों के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा? किसानों के द्वारा। तो देखो, किसान नई फसल आने की खुशी में, किसान नई फसल आने की खुशी में करता है। किसान नई फसल आने की खुशी में कौन सा नृत्य करते हैं भाई? बम रसिया नृत्य करते हैं। अब ये देखो, ये नगाड़े इतने बड़े हैं कि इसके नीचे टायर लगा रखे हैं इनको इधर उधर लेने के लिए। अब इतना बड़ा जो नगाड़ा दिख रहा है, ये और नगाड़ची इस नगाड़े को बजाएगा। तो इसमें जो ये नगाड़े होते हैं ना, ये नगाड़े कहलाते हैं बम। ये नगाड़े क्या कहलाते हैं? ये नगाड़े कहलाते हैं बम। ये नगाड़े कहलाते हैं बम। और पास में जितने भी जो लोग होते हैं वो जो नाचते हैं गाते हैं, उनके द्वारा जो गीत गाते हैं उन गीत को कहते हैं रसिया। और इसी से इसका नाम क्या हो गया? बम रसिया। नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य। कैसा नृत्य भाई? पुरुष प्रधान नृत्य है। अलवर भरतपुर का है। बड़े बड़े नगाड़े होते हैं उसे बम कहते हैं। पास में खड़े लोगों द्वारा जो गीत गाते हैं उसे फाग गीत कहते हैं।
तो गीत हो गए रसिया, नगाड़े हो गए बम, और इससे इसका नाम हो गया बम रसिया। कौन से क्षेत्र का? अलवर भरतपुर का। कब किया जाता है? नई फसल आने की खुशी में। किन के द्वारा? किसानों के द्वारा किया जाता है भाई। किन के द्वारा? किसानों के द्वारा। भाई फसल का महत्व तो किसान ही जानता है। अंबाड़ियां सेठ ने कहे तो वो कहीं मतलब ही नहीं। फसल आई नहीं आई, बारिश हुई नहीं हुई, उनको कोई मतलब नहीं। वो सीधा मार्केट में कहेगा मूंग क्या भाव है, तिल क्या भाव है। हमें पता है कि मूंग मार्केट में पहुंचाने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ती है, तिल मार्केट में पहुंचाने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ती है। सुबह से शाम तक खाना नहीं खाते हैं, माँ बाप का चेहरा देखा नहीं जाता है, ठीक है ना। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे हम जनजातीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जैसे मानो आज भी हम एस्किमो या अफ्रीकन जो जनजाति रहते हैं ना, उसकी तरह हम लोग बिलोंग करते हैं, तब जाकर वो मूंग वहां पहुंचते हैं। पानी की प्यास और इतनी धूप, राजस्थान में काम करना मानो होठे ऐसे होठ के ऊपर दरारें आती है जैसे मानो कोई पानी सूखे तालाब के अंदर पपड़ी बन जाती हैं। ये उदास सा चेहरा, ये मुरझाई हुई आंखें, ये गवाही देगी जब तुम्हारे सफलता की सीढ़ी पर तुम जाओगे। ये सब चीज़ें गवाही देगी। उस दिन अपने माता पिता का नाम रोशन होगा, उस दिन चेहरे की रौनक देखना, उस दिन उस परिवार की खुशी देखना, उस दिन आंसू बहाना, क्योंकि कुछ आंसू बचा के रखना पार्थ। रोएंगे उसी दिन जिस दिन सफल होएंगे। तो जिस दिन सफल होएंगे उस दिन खुशी के आंसू कहाँ निकालेंगे, अभी सारे गम में बहा देंगे। तो कुछ आंसू बचा के रखना, मेरा वादा है। सफल होएंगे उस दिन रोएंगे, ठीक है ना, वो खुशी के आंसू आएंगे। बम नृत्य हो गया। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। पुरुष प्रधान द्वारा, पुरुषों द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा? पुरुषों द्वारा। किन के द्वारा? तो देखो, एक तो हरिजन, माली, ढोली जाति द्वारा प्रारंभ। ये प्रारंभ है माली, हरिजन, ढोली जाति, इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। पुरुष प्रधान द्वारा किया जाता है। विवाह व अन्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। विवाह व अन्य मांगलिक अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है भाई आपके? ये नृत्य किया जाता है कौन सा भाई? ढोल नृत्य, ठीक है ना। इस नृत्य में ढोल है वो थाकना शैली में बजाया जाता है। ढोल थाकना शैली में। कौन सी शैली में? ढोल है वो थाकना शैली में बजाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और नृत्य को जो संरक्षण है, संरक्षण प्रदान किया था इस नृत्य को, वो किया था जय नारायण व्यास ने। इस नृत्य को जो संरक्षण प्रदान किया था वो जय नारायण व्यास ने किया था। किसने किया था? जय नारायण व्यास ने। अगला है गैर नृत्य। ये गैर हैं, जो गैर ये होते हैं पुरुष प्रधान नृत्य हैं। सबसे पहले भील जाति द्वारा शुरू किया गया। भील जाति के पुरुषों द्वारा प्रारंभ। भील जाति के पुरुषों द्वारा क्या किया गया? ये प्रारंभ किया गया। मेवाड़ की गैर प्रसिद्ध है। एक बाड़मेर की गैर प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके अलावा तलवारों की गैर होती हैं, छाताओं की गैर होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। गैर नृत्य हैं, ये होली त्योहार पर होता है। कौन से त्योहार पर भाई? होली के त्योहार पर गैर नृत्य किया जाता है। अब इसमें पुरुष प्रधान होते हैं, तो पुरुष राजस्थानी पोशाक पहन के करते हैं। एक तो राजस्थानी पोशाक होनी चाहिए, पैर में घुंघरू, हाथ में लकड़ी की छड़ी लेकर नृत्य करते हैं। अब इसके साथ देखो ढोल है, थाली है, बांकिया हैं, ये सब बजाया जाता है। वाद्य यंत्र में ढोल, थाली, बांकिया, ये सब के सब इसके क्या हैं? वाद्य यंत्र हैं।
होली त्योहार पर किया जाता है। भील जनजाति के पुरुषों द्वारा प्रारंभ किया गया। मेवाड़ और बाड़मेर की गैर प्रसिद्ध है। मेवाड़ और बाड़मेर की गैर क्या है भाई? प्रसिद्ध। क्लियर ना? और नार नृत्य की बात करें, ये नार नृत्य है आपके मांडलगढ़ भीलवाड़ा का। तो ये आ जाएगा आपके मांडल भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है भाई? इस नृत्य में ये पुरुष है। पुरुष शरीर पर क्या करेगा? पुरुष शरीर पर रुई, कॉटन रुई धारण कर नाहर का स्वांग रचता है। देखो ये कितने हैं? ये सारे के सारे नार बंडक है। क्या बंडक है? नार। ठीक है ना? शरीर पर रुई कॉटन धारण करके फिर ये नृत्य करते हैं। फिर ये क्या करते हैं भाई? नृत्य करते हैं। ठीक है ना? अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये यहां से सवाल आ रखा है, मुगल शासक शाहजहां के समय प्रारंभ हुआ। मुगल शासक शाहजहां के समय कौन सा नृत्य प्रारंभ हुआ? नार। कहां पर किया जाता है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। पुरुष शरीर पर क्या धारण करते भी? रुई धारण करके कौन सा नृत्य करते हैं? नाहर नृत्य करें। बस इतो याद रख लियो, खूब है। जानकीलाल भांड बड़ा ही एक स्वांग नाट्यकार था, बेरूपिया कला का, जिसे पद्मश्री दिया गया, मंकी मैन के नाम से जानते हैं। वो जानकीलाल भांड का संबंध इसी से है। यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते रहते हैं। हालांकि ये जो नार नृत्य मैंने बताया, सवाल आएगा तो यहीं से आएगा ना। तो क्षेत्रीय नृत्य में और कौन कौन से नृत्य बचे हैं अब आपके पास? तो क्षेत्रीय नृत्य की अब बात करा और तो देखो भाई, एक हो जाएगा आपके, कौन सा नृत्य हो जाएगा? देखो, एक तो हो जाएगा मछली नृत्य। बाड़मेर में किया जाता है। कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। रात में किया जाता है। चांद को देखकर ये नृत्य करती हैं और चांद को अपना वर मानती हैं कि मारो धनी भी चांद जड़ो वेला। और वो चांद को देख देख कर नृत्य करती करती आखिर में वो चांद तो मिलता नहीं है भाई, चांद बड़ा ऊंचा रहता है, वो कैसे मिलेगा? अकाल्पनिक है। फिर भी वो चाहती है कि मुझे चांद मिल जाए, चांद को अपना पति मानती है। आखिर में चांद नहीं मिलता है तो वो नाचती नाचती जमीन पर गिर जाती हैं और उस चांद को पाने के लिए तड़पती हैं, जैसे बिन पानी मछली तड़पती हैं, जैसे मानो वो तड़पती हैं। इसीलिए इसे मछली नृत्य नाम दिया गया। क्या दिया गया? मछली नृत्य। ठीक है ना? एक याद रख लियो आप, कबूतरी नृत्य। कबूतरी नृत्य चूरू का प्रसिद्ध है। खारी नृत्य अलवर का प्रसिद्ध है। अलवर का प्रसिद्ध है। खारी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर का। तो भाई प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पढ़े हैं वो व्यावसायिक नृत्य पढ़े। कौन से पढ़े भाई? सारे के सारे व्यावसायिक नृत्य हैं आज जो हमने पढ़े हैं। अब चाहे वो राजस्थान के लोक नृत्य की बात करो अपा, फिर हमने लोक नृत्य को 4 भागों में बांट दिया। फिर हमने पहले क्षेत्रीय नृत्य शुरू किए हैं। ये कंप्लीट क्षेत्रीय नृत्य पढ़ने के बाद देख लो, हमने घूमर पढ़ा, घूमर के बाद गुड़ला पढ़ा, गुड़ला के बाद डांडिया, डांडिया के बाद चंग, फिर हमने ढप नृत्य पढ़ा, फिर हमने गेंदड़ पढ़ा, अग्नि नृत्य पढ़ा, बम रसिया नृत्य पढ़ा, ढोल नृत्य, गैर नृत्य, नाहर नृत्य और राजस्थान के क्षेत्र विशेष के अंदर किए जाने वाले अन्य नृत्य भी हमने पढ़े हैं। तो यहाँ इस क्लास से आपके एग्जाम में 101% क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ये केवल पार्ट 1 करवाया मैंने, केवल पार्ट 1 करवाया। इसका पार्ट 2 भी आएगा, 2 पार्ट में होगा क्योंकि नृत्य बड़े होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब मैं इतना लिखा तब जाके इतनी टाइम लगी, अगर मैं नहीं लिखता तो इतनी टाइम थोड़ी लगती। इसीलिए अगर आप नहीं लिखते हो तो देखो, ये बुक है, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रखा है ना, इनसे भी बहुत शानदार तरीके से लिख रखे हैं। राजस्थान इतिहास पूरा हैंड रिटन है, राजस्थान कल्चर पूरा हैंड रिटन है, ज्योग्राफी हैंड रिटन पैटर्न पर है। ठीक है ना? कंप्लीट नोट्स मात्र 599 रुपये में आपको दिए जा रहे हैं, स्पेशल फॉर लाइब्रेरी साइंस विद्यार्थियों को।
आपके घर तक पहुंच जाएंगे मात्र 3 से 4 दिन के अंदर। और ये नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि हैंड रिटन है, इसमें छोड़ना कुछ नहीं, सब पढ़ना है। लाइब्रेरी की मेरी गारंटी है, जब ये नोट्स पढ़ लेंगे फिर मैं आपको ऐप में एमसीक्यू करवा दूंगा, उसके बाद सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। सर क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, लो पढ़ो, कर दिए तैयार, ठीक है ना। सर दिखाओ कैसे, ये देखो कितने प्यारे लिख रखे हैं, अच्छे से लिख रखे हैं, राइटिंग भी आपको दिख रही होगी, मोती गाड़ रखे हैं। फिर ये मैप है, ये भी आपको साथ में ट्रिक मेंशन कर रखी है। भाई पाबूजी के बारे में देखो, पाबूजी मारवाड़ के राठौड़ राजपूत शासक, जन्म कहाँ हुआ कोलुमंड, पिता धांधल जी, माता पत्नी बहन भाई गुरु घोड़ी का नाम, ऐसे सीक्वेंस से लिख रखा। फिर ये कहानी में पूरा मेंशन कर दिया, यहाँ पर समझ में आ जाएगा, क्लियर ना। तो ये मंगवाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, टेलीग्राम पे डाल रखा है। फिर भी थान लोग ने कोई समझ में आवे नहीं आवे, इश्यू रहे तो ये मेरा ऑफिस के नंबर है 92 16 77 71 62, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हो। पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ा दिया, पार्ट 2 के लिए तैयार है, नेक्स्ट पार्ट 2 मिलेगा। तो राजस्थान के लोक नृत्य बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, साथ में प्रैक्टिस भी करूंगा एमसीक्यू की। थैंक यू, जय हिंद साथियों।